और अब देखते हैं 5 मिनट का बुलेटिन। केंद्र सरकार बदल सकती है वित्त वर्ष की तारीख। पीएम मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिए संकेत। वित्त वर्ष को जनवरी से दिसंबर करने का सुझाव दिया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने सभी सीएम से कहा, सभी राज्यों के सहयोग से ही बनेगा न्यू इंडिया। नीति आयोग की बैठक में आर्थिक विकास का 15 साल का रोड मैप हुआ पेश। 7 साल की रणनीतिक और 3 साल का एक्शन प्लान शामिल। पीएम मोदी के सामने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने दिया प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स और वीडियो से दिखाई अपनी अपनी उपलब्धियां। केंद्रीय योजनाओं पर पीएम मोदी ने दिए सीएम को निर्देश। जम्मू कश्मीर में हालात नहीं सुधरे तो केंद्र सरकार लगा सकती है राज्यपाल शासन। महबूबा सरकार से नाराज हैं पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र कर रहा है सभी विकल्पों पर विचार। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सीएम महबूबा मुफ्ती से नहीं संभल रहा जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। गुजरात के बड़ौदा में जेडीयू नेता शरद यादव का बयान। जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए केंद्र से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा बलों को आतंकवादियों और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ देगी कड़ी कार्रवाई की छूट। जम्मू कश्मीर में 300 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फैलाई गई सरकार और सेना के खिलाफ हिंसा। मोबाइल इंटरनेट पर लगाम से आई हिंसा में कमी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने की स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग। ठाणे में हुए अखिल भारतीय सावरकर साहित्य सम्मेलन में की मांग। एआईएडीएमके नेता और शशिकला के भतीजे टीटीई दिनाकरण से दिल्ली में हुई 11 घंटे तक पूछताछ। पार्टी के चुनाव चिन्ह 2 पत्ते के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत देने का है आरोप। सूखा राहत पैकेज और कर्ज माफी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन खत्म। मांगे पूरी नहीं हुई तो 25 मई को फिर से करेंगे प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तमिलनाडु के किसानों के पेशाब पीने की घटना को बताया गलत। किसानों को दी ऐसे आंदोलन नहीं करने की नसीहत। अब हिंदी में कर सकेंगे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट वेबसाइट पर इस सेवा को शुरू कर दिया है। एमसीडी चुनाव पर एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत। तीनों एमसीडी में बीजेपी को 218 सीटें, आपको 25, कांग्रेस को 25, अन्य को 4 सीट का अनुमान। आज तक के एग्जिट पोल में भी बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी को 211 सीट, आपको 30, कांग्रेस को 25 सीटों का अनुमान। एबीपी के एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद खुशी से झूम उठे मनोज तिवारी। बोले, एमसीडी में जीत मिली तो जनता को अपने काम से खुश करेंगे। दिल्ली बीजेपी ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया। एमसीडी चुनाव में पोलिंग स्टेशन के अंदर जबरन जाते दिख रहे हैं आपके नेता संजय सिंह। दिल्ली के पंजाबी बाग में चुनाव के दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा के समर्थकों और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर हुई हाथापाई। राष्ट्रीय पंचायत दिवस सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी। ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर की घटना के बाद बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए आज से चिंतन बैठक शुरू की। कानपुर, आगरा, वाराणसी में होगी बैठक। मीडिया से किन मुद्दों पर बात करें, अफसरों से कैसे पेश आएं, इस पर होगी बात। अब यूपी के सरकारी दफ्तरों में लगेगी बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी। सीएम योगी ने दिए सभी विभागों को निर्देश। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने फसल नुकसान पर किसानों को अपने पास से दी 25 लाख रुपए की मदद। अमृतसर के सांसी में आग से जली थी 300 एकड़ गेहूं की फसल। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में किसानों की लाखों टन अरहर दाल का कोई खरीदार नहीं। महाराष्ट्र के 316 सरकारी संस्थानों ने भी बंद की अरहर दाल की खरीदी। एमपी के मालवा के माड़ा गांव में दलित की बेटी की शादी में पहली बार बजा बैंड। गांव के दबंगों ने दी थी हुक्का पानी बंद करने और देख लेने की धमकी। महाराष्ट्र के शेफ विष्णु मनोहर ने नागपुर में लगातार 53 घंटे कुकिंग कर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। पहले अमेरिका के बेंजामिन पेरी के नाम था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। सीतापुर में दहेज के लिए ससुराल वालों ने बहू को जिंदा जलाया। पुलिस ने ससुर को किया गिरफ्तार। महिला का पति, सास, ननद और देवर हुए फरार। यूपी के गोरखपुर में पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की ईंट से पीट कर हत्या का आरोप। पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में शराब के नशे में बारबालाओं के साथ ठुमके लगाते देखे दारोगा ब्रजभूषण का वीडियो हुआ वायरल। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। नवी मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात। मां, बेटी और इंजीनियर पिता की खुदकुशी से मची है सनसनी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट। पिछले 4 साल में गर्म हवा और लू ने ले ली 4620 लोगों की जान। जान गंवाने वालों में 92% लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में जमकर हुई बर्फबारी। पेड़, सड़कों, घरों पर बिछी बर्फ की चादर। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में 80% से ज्यादा वोटिंग। पहले चरण के रुझान में एन मार्श के एमुन आगे निकले। एमुनुएल ने लेपेन के बीच अब दूसरे दौर का होगा मुकाबला।
आज क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का 44वां जन्मदिन है। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था सचिन तेंदुलकर का जन्म। मुंबई के एक्सलेसियर थिएटर में रखा गया। साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म कर्ज का प्रीमियर ऋषि कपूर, सिमी ग्रेवाल और निर्माता निर्देशक सुभाष घई पहुंचे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।